Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Misra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friend, इस समय कंजक्शन चल रहा है। मैं कंजक्शन आपको बता रहा हूं। तो मैंने पहले बताया कि कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक एक होता है कोऑर्डिनेटर, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर के अंतर्गत दो आते हैं। एक होता है सिंपल कोऑर्डिनेटर, दूसरा कोरिलेटिव कोऑर्डिनेटर। सिंपल कोऑर्डिनेटर के अंतर्गत आते हैं एंड, बट और नॉर। और कोरिलेटिव कोऑर्डिनेटर जो होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। सो इन माय प्रीवियस वीडियोस, इसके पहले वीडियोस में मैंने सेपरेट वीडियोस में एक में आइदर और का यूज, एक में नाइदर नॉर का यूज, और इसके पहले नॉट ओनली बोथ एंड का यूज बताया। और इसी सीरीज में मैं आज आपको नया यूज बता रहा हूं, नॉट ओनली बट आल्सो। तो इसका अर्थ होता है ना केवल बल्कि भी, बल्कि भी, बल्कि भी। तो जब दिए गए दो कार्यों, गुणों, विशेषताओं में से केवल एक को ना बताना हो, एक के साथ कोई दूसरा गुण भी बताना हो, तो वहां पे हम नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार से इनका यूज करते हैं, इनके दो रूल्स होते हैं, तो उनको मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं। तो इसमें होते हैं कि वैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कंजक्शन का यूज दो या दो से अधिक सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए करते हैं। तो एक पहला होता है कि जब सब्जेक्ट एक समान हो, जब सब्जेक्ट एक जैसे हो, एक समान हो, एक समान हो तो किस प्रकार से वाक्यों को कंबाइन करते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा बोलते देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डैम्स डैम्स सेव वाटर, सेव वाटर। सेकंड लिखा हुआ है, डैम्स प्रोड्यूस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब जो डैम्स होते हैं वो पानी बचाते हैं, जो डैम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो हमको इसको बताना है कि डैम्स ना केवल पानी बचाते हैं बल्कि बिजली भी पैदा करते हैं। तो इसके लिए देखते हैं कि जब सब्जेक्ट एक समान है तो इसका हो जाएगा डैम्स, डैम्स नॉट ओनली सेव वाटर but also produce electricity। तो इसका जो रूल देखते हैं, जब सब्जेक्ट एक समान होता है तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट ओनली, उसके बाद फर्स्ट क्वालिटी या गुड या जो भी हो, फर्स्ट क्वालिटी। इसके बाद बट आल्सो, उसके बाद सेकंड क्वालिटी, और यहाँ पे अदर थिंग रखते हैं। तो इसका ये रूल हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक बात कहें हम कि इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट और इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। तो यदि इसको हम कंबाइन से करेंगे तो इंग्लिश इज नॉट ओनली, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यदि होगी तो हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। और यदि तो चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस था, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। यदि होती है तो सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर नॉट ओनली, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट ओनली। जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट और इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि इंग्लिश इज नॉट ओनली ए सब्जेक्ट बट आल्सो ए। इसका हो जाएगा, मान लीजिए कि इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, तो हो जाएगा इंग्लिश इज नॉट ओनली a subject
और सब्जेक्ट but also और लैंग्वेज। अंग्रेजी कोई न केवल विषय है बल्कि एक जो है भाषा भी है। ये तब होता है जब सब्जेक्ट एक समान हो। इसी में होता है कि जब सब्जेक्ट अलग अलग हो, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो, अलग अलग हो। किस प्रकार से बनाते हैं? जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए क्रिकेट इज ए पॉपुलर गेम, क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम, पॉपुलर गेम। और लिखा हुआ है फुटबॉल इज ए पॉपुलर गेम, फुटबॉल इज अ पॉपुलर गेम, पॉपुलर गेम। तो यहाँ पे ये देखना है कि यदि सब्जेक्ट अलग अलग है, यहाँ पे क्या था, डैम्स इधर भी था और डैम्स उधर भी था। यहाँ पे एक सब्जेक्ट क्रिकेट है और एक सब्जेक्ट फुटबॉल है। तो जब कभी ऐसा हो तो हम नॉट ओनली को शुरू में रखते हैं, नॉट ओनली क्रिकेट बट आल्सो फुटबॉल is popular game, इस प्रकार से not only cricket but also football is popular game। तो यहाँ पे इसका जब रूल देखते हैं तो सबसे पहले not only रखते हैं, not only, उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट या फर्स्ट वर्क, फर्स्ट क्वालिटी, कुछ भी रख सकते हैं, फर्स्ट क्वालिटी। फिर यहाँ पे बट आल्सो, उसके बाद सेकंड क्वालिटी, और यहाँ पे कॉमन सेंटेंस या जो भी हो। तो इसको भी किस देते हैं रूल से, नॉट ओनली, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मिल्क इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। दूसरा हमने कहा फ्रूट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। यहाँ पे लिखा है मिल्क इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, फ्रूट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो नॉट ओनली मिल्क बट आल्सो फ्रूट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। मैंने कहा कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, संस्कृत इज ए लैंग्वेज, नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो संस्कृत इज ए लैंग्वेज। इन दिस वे यू कैन यूज नॉट ओनली बट आल्सो टू टाइप से इनका यूज कर सकते हैं। जब सब्जेक्ट एक समान हो तो पहले सब्जेक्ट फिर नॉट ओनली रखते हैं, और दूसरा होता है यदि सब्जेक्ट अलग अलग हो तो नॉट ओनली से सेंटेंस को शुरू करते हैं। सो इन दिस वे डियर फ्रेंड्स यू कैन कंबाइन और मेक द कंपाउंड सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा आप दो या दो से अधिक सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं, विच इज वेरी यूजफुल इन ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू। इस प्रकार से एग्जाम में आता है कि कंबाइन द सेंटेंस, एंड यू कैन आल्सो यूज नॉट ओनली बट आल्सो इन स्पोकन और डेली लाइफ। हम कहते हैं जैसे कि नॉट ओनली मनी बट हेल्थ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। कई चीजें जो होती हैं वो नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा हम डेली यूज में करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स इन दिस वे यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हो तो इन वीडियोस लेक्चर को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि छोटे से छोटे गांव में रहने वाले लोग भी, छात्र भी इन सबको सीख सकें और इंग्लिश का यूज कर सकें, जान सकें।
क्योंकि ये उनको यदि उस प्रकार सा वहाँ पे माहौल नहीं है या इस प्रकार के कोचिंग सेंटर्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं, तो इन वीडियोस के थ्रू वे भी सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरे पास जो भी नॉलेज है इन वीडियोस के माध्यम से मैं सबको देना चाहता हूँ, क्योंकि इफ़ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू endlessly. Thank you. Have a great day.